नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी सीसेट टेस्ट सीरीज़ का ये 10वां टेस्ट है। देखिए, अब समय आ गया है, हमने इतने टेस्ट कर लिए हैं कि आप अब अपने साथ कॉपी रख के पहले खुद टेस्ट इस प्रश्न को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, कुछ आंकड़े दिए गए हैं इधर और इधर, इसके आधार पर हमें 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। चलिए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए, 35 से 40 आयु वर्ग में कितने भौतिकी यानी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं? देखिए ऊपर यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर ये एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर दी गई है। ये है एज। एज अलग अलग उसमें डिवाइड की हुई है। जैसे ये है 35 से 40, ये है 25 से 34, 60 से 65 और 65 से 59, और 35 से 40 वाले ये हैं, 25 से 34 वाले ये हैं, ऐसे ही ये हैं ये 59 तक, और ये 60 से 65 तक। तो ऐसे ऐसे इनका डिवीज़न किया गया है। और साथ में ये बताया गया है कि ये 40% हैं, ये 30%, 10% और ऐसे ही 20% करके इनको 100% किया गया है। अब हमें बताना है कि जो ये 35 से 40 आयु वर्ग के हैं भौतिकी के प्रोफेसर, ये कितने हैं? देखिए, कल भी प्रश्न किया था एक, उसमें परसेंटेज का था कि अगर आपको परसेंटेज दी गई है लेकिन उनका बेस वैल्यू नहीं दी गई कि कितने परसेंट का वो कितने अक्षरों का वो परसेंटेज है, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 50% अंक आए हैं, तो बताइए मेरे कितने नंबर आए हैं? तो आप नहीं बता सकते। जब आप यह मुझसे ये पूछेंगे कि आपके 50% कितने में से आए हैं वो बताइए, तब हम बताएंगे आपके कितने नंबर आए हैं। इसीलिए इसको सोल्व करने के लिए ये 35 से 44 का हमें बताना है। ये इससे सोल्व करने के लिए हमें ये आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोफेसरों की संख्या इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्टों में, इन ए यूनिवर्सिटी बाय जेंडर सेक्स, यानी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट में जेंडर वाइज कितने प्रोफेसर हैं, ये यहाँ दिया गया है। देखिए, काले वाले मेल और ये बिंदियों वाली फीमेल्स यानी महिलाएं। तो देखिए, ये इधर ये सब्जेक्ट हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, तो ध्यान दीजिएगा। ये है फिजिक्स यानी भौतिकी, ये है मैथमेटिक्स, ये है केमिस्ट्री रसायन साइंस, ये है बॉटनी, ये है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी, और ये है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो ये हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं, और इन्हीं के अंदर, एक मिनट, इन्हीं के अंदर ये दिए गए हैं कि ये मेल हैं, काले वाले मेल हैं। जैसे फिजिक्स में हम बात करें तो मेल कहाँ तक जा रहे हैं? ये है 32 तक, यानी 32 मेल हैं। और इसी तरह जो ये फीमेल हैं, ये कितनी है? 8। यहाँ देखिए, ये 8 है और ये 32 है। इसी प्रकार देखिए, मैथ में 28 मेल हैं और 8 फीमेल, केमिस्ट्री में 16 मेल हैं, और ये देखिए 20 और 24 के बीच में फीमेल हैं। ऐसे ही बॉटनी में, ऐसे ही साइकोलॉजी, ऐसे ही इकोनॉमिक्स। तो हमें किस में निकालने हैं? हमें 35 से 44 आयु ग्रुप और भौतिकी में। देखिए, 35 से 44 कितने प्रतिशत हैं? 40% लोग हैं 35 से 40। और टोटल कितने हैं? टोटल हमें यहाँ से निकालने पड़ेंगे। फिजिक्स में टोटल कितने हैं? 32 मेल और 8 फीमेल, यानी टोटल 40 टोटल प्रोफेसर हैं। देखिए, भौतिकी में 40 टोटल प्रोफेसर हैं और 35 से 44 आयु ग्रुप के 40% लोग हैं। तो हमें कितने हैं? बटे 100 यानी 16, 4 चौके 16 प्रोफेसर ऐसे हैं जो 35 से 44 आयु वर्ग के हैं भौतिकी में। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय में पुरुषों की और महिलाओं का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है? देखिए, इसमें रेशो बतानी है, अनुपात बताना है, संख्या नहीं। तो हम देखते हैं उसको, ग्राफ को देखते हैं। हम ग्राफ से बता पाएंगे क्योंकि इसे हमें सब्जेक्ट बताना है, विषय बताना है। देखिए, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है?
ये फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में मेल की संख्या कितनी थी? मेल है 32, मेल है 32, अनुपात फीमेल कितनी है? 8, फीमेल है 8। इसी तरह अगर गणित में देखते हैं, गणित में मैथमेटिक्स में मेल है 28, 28 बटे फीमेल है 8। ओके, क्योंकि ये देखिए इधर 28 है ये। अगला सब्जेक्ट कौन सा है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में देखिए मेल्स की तो कम संख्या है 16 बटे फीमेल की है 20 और 24 के बीच में, 20 और 24 के बीच में आएगा 23, 23 नहीं 22 आएगा, सॉरी। और इधर देखते हैं ये और सब्जेक्ट कौन सा है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में है मेल 24, मेल 24 और फीमेल 8। देखिए हमें इनका अनुपात बताना है, किसका अनुपात अधिक है। देखिए वैसे तो यहीं से पता चल रहा है फिजिक्स का अनुपात ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको एक और बार काटें 8 पर, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, ये आ गया 8 बटे 2, ये आएगा 7 बटे 2, ये तो कट ही नहीं रहा। लेकिन ये देखिए ये सीधा पता चल रहा है 16 बटे 22, यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0 से भी 1 से भी छोटा है ये। और इधर अगर करेंगे 4 दूनी 8, 4 छिक्के 24, तो 8 बटे 2, 7 बटे 2 और 6 बटे 2 में से कौन बड़ा है? 8 बटे 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा भौतिकी फिजिक्स, इसकी 8 बटे 2 थी, यहाँ पर 7 बटे 2 और ये 6 बटे 2, और ये तो ये था 16 बटे 22 कुछ, जो कि 0 1 से भी छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, सभी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसरों में से कितनी प्रतिशत हमें महिलाएं निकालनी है, वो भी प्रतिशत में। हम पहले देखते हैं कितने टोटल हैं। देखिए ये था साइकोलॉजी, यानी 1 मिनट में मिटा देता हूँ। देखिए ये था साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इसमें मेल कितने हैं? 4, मेल कितने हैं? 4, और फीमेल देखिए 8 और 4 के बीच में है। हम इसका बीच कैसे निकालेंगे? 8 और 4 का, यानी 8 जमा 4 करके डिवाइड बाय 2, यानी 8 और 4 12, 12 बटे 2 यानी 6, तो इनके बीच का आ जाएगा 6, यानी फीमेल कितनी है? फीमेल कितनी है? 6। टोटल कितनी हो गई? 10, 10 प्रोफेसर हो गए ना भाई मनोविज्ञान में। अब हम प्रश्न पे आते हैं कि मनोविज्ञान में जो प्रोफेसर हैं, उसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? देखिए मेल थे 4, फीमेल थी 6, टोटल 10, तो हमें फीमेल का परसेंटेज निकालना है, यानी 6 बटे 10 गुना 100, 1 0 से 1 0 कटेगी, यानी 60% हमारी फीमेल हैं। सी आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 25 से 24 आयु वर्ग में महिला भौतिकी के प्रोफेसर की संख्या उसी आयु वर्ग के सभी भौतिकी प्रोफेसरों की संख्या के 25% है, तो हमें इसी 25 से 34 वाले आयु वर्ग में पुरुषों की संख्या बतानी है। पुरुष कितने प्रोफेसर हैं? देखिए आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। हम पहले देखते हैं कौन से आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। 25 से 34, यहाँ पर कौन सा है? ये है 25 से 34 वाला आयु वर्ग, यानी ये 30 वाला। ये देखिए इसमें ऐसे डंडियाँ हैं, इसमें भी टेढ़ी हैं, तो ये हो गया 30 वाला, 30%। और टोटल कितने हैं? भौतिकी की बात हो रही है तो टोटल है 32 जमा 8 40। तो हम अब उस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए टोटल है 40 और इस आयु वर्ग के हैं 30%, तो हम टोटल पहले इस आयु वर्ग के निकाल लेते हैं। 40 गुना 30 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट देगी, 4 तिये 12, 12 टोटल हैं। और कितनी महिलाएं हैं? 25%। सभी प्रोफेसरों की 25% महिलाएं हैं इस आयु ग्रुप में, यानी इसका 25%, 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 तिये 12, यानी 3 महिलाएं प्रोफेसर हैं इसमें, 3 महिला प्रोफेसर हैं। और हमें क्या बताना है? पुरुष। टोटल कितने थे? 12, 12 माइनस 3, 9 आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न, यदि विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों का 2% हैं। हम मनोविज्ञान की बात हो रही है, मनोविज्ञान पे चलते हैं।
ये है हमारा मनोविज्ञान। देखिए ये मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी है। इसमें टोटल कितने हैं, कितने हमें निकाले थे, चार, चार मेल थे जमा हमने 8 और 4 का बीच का निकाला था, जो आया था 6, यानी टोटल 10 हमारे पास मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अब ये हमारा प्रश्न बता रहा है कि जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं वो पूरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के 2% हैं सिर्फ, यानी जो 2% संख्या है वो कितनी है, 10। हमें निकालने हैं प्रोफेसरों की संख्या टोटल, कुल पूरी विश्वविद्यालय में, यानी 100%। 2% है 10, 1% होगी 10/2 और 100% होगी 10/2 गुना 100, 2 पंजे 10, यानी 500 प्रोफेसर्स होंगे उस पूरी यूनिवर्सिटी में। ये बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया मैंने आपको। अगला प्रश्न देखिए, 4 मित्र हैं ABCD, कुछ पैसे आपस में बांटते हैं। ये हमें यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं इतनी, हम कंडीशंस के हिसाब से चलते रहते हैं प्रश्न में, हमारा प्रश्न आराम से हो जाएगा। ए को बी से 1 कम मिलता है। देखिए ए जो है उसको कम मिलता है बी से, कितना, 1, ठीक है, 1 कम मिलता है। और सी को डी से 5 अधिक मिलता है। इधर लिख लेते हैं हम, सी को डी से अधिक मिलते हैं कितने, 5 अधिक। और डी को, डी भी है, डी को बी से 3 अधिक मिलते हैं, डी को बी से इधर 3 अधिक मिलते हैं। देखिए हम यहाँ से इन सबको कंबाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है, यहाँ तक बी बड़ा था, फिर बी से बड़ा आ गया एक डी, और फिर डी से भी बड़ा आ गया एक सी, यानी सबसे बड़ा है सी। सी से छोटा डी, डी से छोटा बी, और यहाँ बी से जो छोटा है वो है ए। तो हमें निकालना है किसे सबसे कम राशि, सबसे छोटी राशि किससे मिली, ए को मिली। देखिए आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर ए, बी को ए से 1 ज़्यादा मिला था इसलिए बी बड़ा हुआ। यहाँ सी को, यहाँ सी को डी से 5 अधिक मिले थे इसीलिए सी बड़ा हुआ। और यहाँ पर डी को बी से 3 अधिक मिले थे तो इसीलिए यहाँ पे डी बड़ा हुआ। अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत मजा आएगा। देखिए एक टेनिस कोच आगामी टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की उसे टीम बनानी है। 7 खिलाड़ी अवेलेबल हैं, उन 7 खिलाड़ियों में से उसे 4 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। खिलाड़ी किस तरह हैं, देखिए पुरुष हैं जो वो हैं ए, बी और सी। महिलाएं हैं जो वो हैं W, X, Y और Z। सभी खिलाड़ी क्षमता में समान हैं, ठीक है। टीम में कम से कम 2 पुरुष होंगे, ये एक कंडीशंस है। 4 टीमों की संख्या, 4 की टीम बनानी है, उसमें से अब ये भी कुछ हमारी कंडीशंस हैं, जैसे कि बी जो है वो डब्ल्यू के साथ नहीं खेलेगा, यानी बी और डब्ल्यू टीम में नहीं हो सकते। सी जेड के साथ नहीं खेलेगा, यानी सी और जेड टीम में नहीं हो सकते। और डब्ल्यू जो है वो हमारे वाई के साथ नहीं खेलेगा, यानी ये भी नहीं हो सकते। देखिए ये कम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन में जहाँ जहाँ ये कम्बिनेशन है हम उसको काट देंगे। देखिए जैसे डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेल सकता, यहाँ पे डब्ल्यू भी है वाई भी है, ये कट गया। ऐसे ही सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर सी जेड के साथ है, ये भी कट जाएगा। और ऐसे ही डब्ल्यू और वाई यहाँ पर है, ये भी कट जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही कंडीशंस हैं, हमें उत्तर बताना है। यदि बी का चयन किया जाए और वाई को अस्वीकार कर दिया जाए, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ ये कंडीशंस हमें हमारी पूरी होनी चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे बी और डब्ल्यू साथ नहीं खेल सकते, तो यहाँ पर बी और डब्ल्यू साथ हैं, नहीं होगा। सी और जेड साथ नहीं हो सकते, तो सी और जेड साथ हैं, नहीं होगा। डब्ल्यू और वाई साथ नहीं खेल सकते, डब्ल्यू और वाई साथ हैं, भाई साहब नहीं हो सकता, हमारा आंसर होगा सी। 9वां प्रश्न, 3 पुरुषों का चयन किया गया और चौथा जो है, ऑब्वियसली 3 ही पुरुष थे, ए, बी और सी, तो जो चौथा होगा वो एक फीमेल यानी महिला होगी। चौथी जो है वो एक महिला होगी। महिला कितनी थी, महिला 4 थी, W, X,
वाई और जेड, ये 4 महिलाएं थी। अब हमें इनमें से चौथा एक प्लेयर यहाँ पर जो आएगा इनमें से चूज़ करना है। ठीक है, हमें बताना है कि कितनी टीमें बन सकती हैं इन सब को चूज़ करके। ठीक है, अब ये तो 4 हैं, कोई भी आ सकता है, तो कितनी टीमें ऐसी ऐसी बनेगी, लेकिन हमारे ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशनों को भी सेटिस्फाई करना है। देखिए यहाँ कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेलेगा। यहाँ पर बी है पहले ही, क्योंकि इनका तो चयन हो चुका है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू को काट देंगे। ऐसे ही सी जेड के साथ नहीं खेल सकता, जो सी है यहाँ पे परमानेंट बैठा है सी, ऐसे ही हम जेड को काट देंगे, तो बचे कितने, एक्स और वाई। तो एक टीम ऐसी हो सकती है जहाँ पर एक्स का सिलेक्शन हो, एक टीम ऐसी हो सकती है जहाँ वाई का सिलेक्शन हो, यानी हमारी 2 टीमें बनेंगी। कौन कौन सी, ए बी और सी तो पहले हैं ही, तो चौथा बंदा आ जाएगा एक्स, ये होगी हमारी पहली, और दूसरी हो जाएगी ए बी और सी, चौथा आ जाएगा हमारा अब की बार एक्स की जगह वाई। तो ये हमारी 2 टीमें बनेंगी, बी आंसर होगा हमारा पक्का। देखिए लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है ये, सॉरी। देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ ये जो कंडीशंस हैं, हमें इन कंडीशंस पर अड़े रहना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें, देखिए एक प्राथमिक समूह है, एक प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। यहाँ समूह में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। अतरंगता प्राथमिक समूह की एक अनिवार्य विशेषता है। अतरंगता नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ पर आएगा घनिष्ठता, घनिष्ठता यानी पक्की मित्रता। पक्की मित्रता एक प्राथमिक समूह का एक अनिवार्य विशेषता है। ओके, ये भी हमने मान ली। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। मैं हो को यहाँ अंडरलाइन करूँगा, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमारी सिचुएशन नहीं है, हो सकता है। हम कथन देखते हैं, सभी परिवार प्राथमिक समूह हैं। ये तो कहीं भी नहीं कहा गया। हाँ, ये कहा गया है कि प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत छोटा होता है और एक परिवार हो सकता है, तो ए नहीं होगा। सभी प्राथमिक समूह परिवार हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। देखिए एक प्राथमिक समूह की विशेषता बताई गई है कि वह छोटा होता है, इसका मतलब यह नहीं कि छोटे आकार का जो भी समूह होगा वह प्राथमिक होगा, सी भी नहीं होगा। चौथा देखिए, प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानते हैं। जी हाँ, दूसरी इक्वेशन यही तो बता रही है हमें, दूसरी स्टेटमेंट, कि प्राथमिक समूह में घनिष्ठता एक अनिवार्य विशेषता है, अनिवार्य होनी ही चाहिए। तो प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ रूप से एक दूसरे को जानते हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा पक्का। तो ये था आज का टेस्ट, धन्यवाद।